Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 18 से जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसके कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फोटो पीरियोडिज्म के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करना है। तो फोटो पीरियोडिज्म बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ लाइट इफ़ेक्ट करती है फ्लावरिंग को। अब जब फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट ने मज़ीद रिसर्च की, तो उस रिसर्च से पता चला कि प्लांट के अंदर एक ब्लू पिगमेंट मौजूद है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फ्लावरिंग का बायस बनता है। तो उस पिगमेंट का नाम रखा गया फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम का फोटो पीरियोडिज्म में क्या रोल है, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपने रेड लाइट के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हमारे पास जो रेड लाइट की रेंज है वो 620 से स्टार्ट होती है और 750 तक जाती है। इसमें जो 690 तक है वो प्योर रेड लाइट है और 690 से 750 तक ये फॉर रेड लाइट है। ये अपने जहन में रखना है। यानी रेड लाइट लोअर वेवलेंथ, फॉर रेड लाइट हायर वेवलेंथ। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और भी आता है कि एक हो सकता है आपने इक्वेशन फिजिक्स में पढ़ी हो या किसी और जगह पढ़ी हो। हम हमेशा कहते हैं एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, या एनर्जी कम होती जाएगी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। यानी हमेशा एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होंगे। वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रेड लाइट के पास एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, और फार रेड लाइट के पास एनर्जी कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ। हमारे पास दो किस्म की लाइट्स हैं, एक है सनलाइट, एक है मूनलाइट। तो पहले तो आप ये सोचें कि सनलाइट और मूनलाइट में से ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट कौन सी है। अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में आएगा सनलाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है, मूनलाइट में एनर्जी कम होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सनलाइट में रेड लाइट ज़्यादा होती है, फॉर रेड लाइट ज़्यादा होती है, तो आप फ़ौरन सोचेंगे क्योंकि सनलाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा रेड लाइट की करैक्टरिस्टिक है, तो आप कह सकते हैं कि रेड लाइट सनलाइट में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर रेड लाइट। और मूनलाइट में या जब रोशनी कम हो उस वक्त कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, फॉर रेड लाइट ज़्यादा होगी। यानी आप कह सकते हैं सन लाइट में रेड लाइट ज़्यादा होती है और मून लाइट में फॉर रेड लाइट ज़्यादा। अब इसे एक कॉन्सेप्ट और हम निकाल लेते हैं कि दिन के वक्त रेड लाइट ज़्यादा होती है और रात के वक्त फॉर रेड लाइट ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि रेड लाइट दिन के वक्त ज़्यादा होती है और फॉर रेड लाइट रात के वक्त ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम की दो टाइप्स हैं, एक है क्विसेंट फॉर्म या इसको इनएक्टिव फॉर्म भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में दो कॉन्सेप्ट जहन में आते हैं। इसको इनएक्टिव क्यों कहा गया? लगता है ऐसे कि इसका फ्लावरिंग में कोई रोल नहीं है, या इसको इस वजह से इसको कहा जाता है ये इनएक्टिव है। इसको क्या कहा जाता है? इनएक्टिव है। ये मे भी पॉसिबल है कि चूँकि जब डिस्कवरी हुई फाइटोक्रोम की, तो चूँकि फाइटोक्रोम P730 पहले डिस्कवर हुआ, P660 बाद में डिस्कवर हुआ, तो
P730 का फ्लावरिंग में रोल नज़र आया, तो उसी प्लांट में P660 का फ्लावरिंग में रोल नज़र नहीं आया, तो इस वजह से इसको कहा गया ये इनएक्टिव फॉर्म है। बहरहाल इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसका फ्लावरिंग में क्या रोल है। सबसे पहले आपने देखना ये है इसको P660 कहा क्यों गया है, क्योंकि जब भी ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी फाइटोक्रोम है ये बेसिकली इनकी टाइप्स बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेड लाइट विच दे एब्जॉर्ब, कि उस रेड लाइट की बुनियाद पे इनकी टाइप्स बनाई गई है जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो P660 ये क्विसेंट फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको P660 क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा 660 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती और किस में कन्वर्ट होती है, P730, यानी इट एब्जॉर्ब द रेड लाइट ऑफ 660 नैनोमीटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू P730। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद हो, 620 से 690 ये रेड लाइट है, तो चूंकि 660 है तो ये रेड लाइट की एक शक्ल होगी, और जो फॉर रेड लाइट है वो 730 जो हम आगे पढ़ेंगे वो 7। तो ऐसा फाइटोक्रोम जो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं प्योर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, P730 में कन्वर्ट होगा। अभी हमने डिस्कस किया रेड लाइट डे टाइम में ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है ये कन्वर्शन डे टाइम में होगी, दिस कन्वर्शन टेक्स प्लेस इन डे टाइम। और जितना ज़्यादा प्लांट के पास P730 होता चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये चूँकि कन्वर्शन दिन में हो रही है मुसलसल, ये P730 बन रहा है, तो इस वजह से प्लांट हैव P730 मोर इन डे टाइम, तो प्लांट के पास डे टाइम में P730 ज़्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं P730 इस बराबर है डे टाइम, ये आपने याद रखना है कि P730 का डायरेक्टली लिंक इसके साथ है, डे के साथ है। उसके बाद एक्टिव फॉर्म, तो एब्जॉर्ब फॉर रेड लाइट, ये फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती, और फॉर रेड लाइट कौन से वाली, 730 वाली, और दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, P660 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्योंकि 730 अगर देखा जाए, हमने कहा 690 से 750 तक होती है फॉर रेड लाइट, तो ये 730 या 690 और 750 के दरमियान में है, तो ये 6। और ये जो कन्वर्शन है, क्योंकि हमने कहा कि फॉर रेड लाइट ये नाइट के वक्त ज़्यादा होती है, तो ये कन्वर्शन नाइट के वक्त ज़्यादा होती है। इसका मतलब है प्लांट्स के पास जो 660 वाला फाइटोक्रोम है, P660 है, वो डे टाइम में ज़्यादा होते हैं, सॉरी इन नाइट, रात के वक्त ज़्यादा। तो आप ये कह सकते हैं P660 इज इक्वल टू नाइट, कि ये नाइट को ज़्यादा हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि P660 को क्विसेंट फॉर्म कहा जाता है, इनएक्टिव फॉर्म। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो P660 है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके P730 में कन्वर्ट हो, अच्छा इनके लिए दूसरे एब्रीवेशन भी इस्तेमाल होते हैं बाज़ दफ़ा, चूँकि P660 रेड लाइट को PR अगर इस्तेमाल होते इसका मतलब है कि P660, क्योंकि P रेड लाइट, अगर PFR इस्तेमाल हो तो P फॉर रेड लाइट, तो ये P730 है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट और आपने याद रखना है, अगर प्लांट में 730 बन रहा है तो आप कहेंगे फाइटोक्रोम आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है ना, कि एक्टिवेशन हो रही है, एक्टिवेटेड। अगर प्लांट में P660 बन रहा है तो आप कहेंगे फाइटोक्रोम आर गोइंग टू बी इनएक्टिवेटेड, कि ये इनएक्टिव हो रहे हैं। यानी इनएक्टिवेटेड का वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि P660 बन रहा है, और एक्टिवेटेड का वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करेगा P730 बन रहा है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में बिठाना है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या, P660 ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके P730 में कन्वर्ट होता है, और P730 का बनना ये डे टाइम में है, तो इस वजह से आप जहन में रखें P730 डे टाइम में वर्क करता है। और प्लांट के अंदर जो फाइटोक्रोम P730 है ये दिन के वक्त ज़्यादा होता है। तो P730 एक्टिव फॉर्म है।
अगर ये फॉरेन लाइट को एब्जॉर्ब करके P660 में कन्वर्ट होगा और P730 P660 में कन्वर्ट फॉरेन लाइट, और ये नाइट टाइम में होगा, तो प्लांट के पास नाइट टाइम में यानी ज़्यादा P660 होगा। तो आपने जहन में रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइटोक्रोम आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, तो आपने समझना P730 बन रहा है। फाइटोक्रोम आर गोइंग टू बी इनएक्टिवेटेड, तो आपने फ़ौरन समझाना P660 बन रहा है। तो ये जनरल से कॉन्सेप्ट अपने बिठाने हैं, इसके बगैर अगला टॉपिक समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब प्लांट को कैसे पता चलता है कि दिन है यार? हमारी तो आंखें, हम देख लेते हैं ये रोशनी है, ये दिन है, सूरज की रोशनी है, चांद की रोशनी है, अंधेरा, हमें कैसे पता लगे? बेसिकली प्लांट फाइटोक्रोम्स की अमाउंट से पहचानता है कि दिन है या रात। अगर P730 प्लांट के पास ज़्यादा है तो प्लांट फ़ौरन समझेगा कि ये रात दिन है। अगर प्लांट के पास P660 ज़्यादा है तो प्लांट फ़ौरन समझेगा ये रात का वक्त है। तो यानी प्लांट को जो क्लॉक मिला है वो इंटर कन्वर्शन ऑफ P730 टू P660 मिला है कि जितनी अमाउंट जिस फाइटोक्रोम की ज़्यादा होगी प्लांट उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि दिन है या रात। फिर दोबारा सुने, P730 दिन को रिप्रेजेंट करता है और P660 नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इंटर कन्वर्शन, ये जो इंटर कन्वर्शन है P730 से P660 का बनना, P660 से P730 का बनना, ये प्लांट के लिए क्लॉक है जो टाइम बता रहा होता है। किसका टाइम? कि प्रोवाइड मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग वेदर इट इज़ इन लाइट और डार्क, ये प्लांट अब अंधेरे में है या रोशनी में है। तो दिन के वक्त P730 का ज़्यादा होना प्लांट में, प्लांट समझ आता है कि अब मैं रोशनी में हूँ, और अगर P660 ज़्यादा बन रहा है तो प्लांट समझ जाता है कि मैं अंधेरे में हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने लिख दिया कि P730 से मुराद दिन है और P660 से मुराद रात है। जैसे अगर P730 से P660 बन रहा है तो P660 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नाइट को। तो इसका मतलब है प्लांट को मेजरिंग में आसानी हो रही किस चीज़ की? डार्कनेस, कि प्लांट डार्कनेस को मेजर कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन की गई। आगे फाइटोक्रोम का फ्लावरिंग में क्या रोल है? तो एक बात तो आपने जहन में रखनी है, एक चीज़ देखी गई, जब रेड लाइट को प्लांट पर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम इंटरप्शन ऑफ नाइट करते हैं ख़ासतौर पे शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, तो रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती। लेकिन काफ़ी सारे और एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो पता चला रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। लॉन्ग डे, तो ये बात एक ऑब्जर्वेशन की गई, रेड लाइट को जब प्लांट के ऊपर एक्सर्ट किया गया तो रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करती है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं करती। बाकी सारी कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए, यानी उसका सीजन भी होना चाहिए, ये ना हो कि आउट ऑफ सीजन तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती। अंडर कंडीशन ड्यूरिंग विच फ्लावरिंग नॉर्मली अकर, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए एक जैसे। अब ये ऑब्जर्वेशन आई, साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि ये रेड लाइट का लॉन्ग डे प्लांट में क्या इफेक्ट है, शॉर्ट डे प्लांट में डिफरेंट इफेक्ट है, ये क्यों होता है। इसके बाद जब मज़ीद रिसर्च हुई तो करते करते एक हाइपोथेसिस निकल आया। वो हाइपोथेसिस क्या था कि बेसिकली रेड लाइट का रोल है P730 और P660 की इंटर कन्वर्जन में माइट बी प्लांट टाइम रेगुलेटर फॉर फ्लावर। ये हो सकता है कि ये जो P730 का बनना है, P660 का बनना है, ये में भी पॉसिबल है कि प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी ये जो इंटर कन्वर्शन हो रही है P730 से 660 बन रहा है, 660 से P730 बन रहा है, तो ये जो इंटर कन्वर्शन है ये में भी फ्लावरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस फिर एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि जो P730 है ये उस वक्त प्लांट में बनता किससे है? फ्रॉम P660, यानी P660 जब रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है 600 नैनोमीटर तो क्या बनता है? P730 बनता है। ठीक है, तो P730 इज फॉर्म फ्रॉम P660 बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। और P730 के बारे में एक राय कायम की गई कि ये ऐसा फाइटोक्रोम है जो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करता है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं करता। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों को लें तो यहाँ अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे गौर करना है, अगला जो
टॉपिक है, अगला जो छोटा सा पोर्शन है उसको समझने के लिए इन 2 पॉइंट पे गौर करना पड़े। हमने कहा P730 ये बनता किससे, P660 से, और बनता कब है, जब रेड लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। और P730 प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, इनहिबिट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग डे प्लांट में अगर P730 ज़्यादा होगा तो फ्लावरिंग होगी, शॉर्ट डे प्लांट में P730 कम होगा तो फ्लावरिंग होगी। ये रिजल्ट निकलता है ना, देखो P730 फ्लावरिंग करता है शॉर्ट डे प्लांट में, तो जितना P730 कम होता जाएगा उतने ही आप कह सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होती जाएगी। और लॉन्ग डे प्लांट में चूंकि P730 की मौजूदगी में फ्लावरिंग होती है, तो जितना ज़्यादा P730 बढ़ता चला जाएगा लॉन्ग डे प्लांट में उतनी फ्लावरिंग होती चली जाएगी। तो यही बात है फॉर शॉर्ट डे प्लांट। अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो P730 के बारे में ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। P730 दिन में बनता है, रात को ख़त्म हो जाता है, दिन में बनता है, रात को ख़त्म हो जाता है। तो शॉर्ट डे प्लांट उस वक्त फ्लावरिंग करेंगे जब दिन छोटा हो और रात लंबी हो। इसका मतलब क्या है कि P730 थोड़ा बनेगा, ज्यादा इनएक्टिव होगा। और एक चीज जो बंद थोड़ी रही हो और खत्म ज्यादा हो रही हो, ऐसे ऐसे उसकी अमाउंट दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाती। जैसे घर के अंदर अगर इनकम कम हो, खर्चे ज़्यादा हो, तो घर का सामान भी बिकना शुरू हो, घर की चीज़ें भी ऐसे ऐसा कम होना। तो आप ये समझ लें कि शॉर्ट डे में जो P660 है, चूँकि दिन के वक्त P730 में कन्वर्ट होता है, और P730 तो बनेगा कम, इनएक्टिव ज़्यादा होगा। मैंने वर्ड की इस्तेमाल की इनएक्टिव, तो इसका मतलब क्या है कि P660 ज़्यादा बनेगा और P730 दिन ब दिन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जितना ज़्यादा शॉर्ट डे प्लांट में P730 कम होता जाएगा उतनी ही फ्लावरिंग प्रमोट होती चली जाएगी। टू प्रमोट द फ्लावरिंग, टू प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा होती चली, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट डे में दिन छोटा है तो P730 थोड़ा बनेगा, रात लंबी है तो P660 ज़्यादा बनेगा। तो अगर P730 कम बन रहा है और ज़्यादा इनएक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब है दिन ब दिन प्लांट में P730 क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। और जो ही प्लांट के अंदर शॉर्ट डे प्लांट में P730 कम होना शुरू हुआ तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लोरिंग क्या करना शुरू कर देंगे, फ्लावरिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, लॉन्ग डे प्लांट ये बिल्कुल इसके उल्ट काम होगा कि बनेगा ज़्यादा, P66730 ज़्यादा बनेगा और इनएक्टिव कम होगा। तो बन ज़्यादा रहा है और ख़त्म कम हो रहा है तो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जब P730 लॉन्ग डे प्लांट में एक्यूमुलेट होते हैं तो इसमें फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो शॉर्ट नाइट आर रिक्वायर्ड फॉर डे प्लांट, शॉर्ट नाइट्स, क्योंकि शॉर्ट नाइट में थोड़ा इनएक्टिव होता है। P730 इज नॉट कम्प्लीटली इनएक्टिव, कि मुकम्मल तौर पे वो इनएक्टिवेटेड नहीं होगा। सो द इनफ P730 वुड रिमेन, और प्लांट में हर गुजरते दिन बाद P730 की अमाउंट बढ़ना शुरू हो, यानी बना कम, इनएक्टिव रात को कम हुआ, तो प्लांट में एंड पे काफ़ी सारा P730। तो अगर ये साइकिल चलता रहे तो दिन ब दिन ये इसी तरह है, जिस तरह इनकम ज़्यादा हो और ख़र्चे कम हो तो सेविंग होना शुरू हो जाती, घर में पैसे ज़्यादा होना शुरू हो जाते। अगर ख़र्चे ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो घर में सामान कम होना शुरू हो जाते। तो ये आप समझ लें कि यहाँ इनकम कम है, ख़र्चा ज़्यादा है, तो P730 कम होना शुरू हो। यहाँ इनकम ज़्यादा है, ख़र्चे कम है, तो P730 बढ़ना शुरू हो जाए। तो P730 चूँकि लॉन्ग डे प्लांट है तो इसमें प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को। तो जिस वक्त ये हाइपोथेसिस बना, फिर इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च हुई, तो बाद में ये बात क्लियर होगी, बट इट इज़ जनरली एक्सेप्ट, ये बात तस्लीम कर ली गई कि टाइम मेजरिंग फिनोमिनन ऑफ फ्लावरिंग, के प्लांट टाइम को कैसे मेजर करता है, इज़ नॉट टोटली कंट्रोल बाई P730 एंड P660 इंटर कन्वर्शन, कि ये टोटली इस पर नहीं डिपेंड करता। दूसरे फैक्टर कि लाइट है या नहीं है, ये भी लाजमी है।
ये नहीं कि सिर्फ ये कन्वर्शन हो रही है तो प्लांट समझते लाइट, और ये जाहिर बात है इसकी इंटर कन्वर्शन के लिए लाइट का होना ना होना ज़रूरी है, और कितनी लाइट है कितना अंधेरा है ये भी ज़रूरी। तो ये फैक्टर भी प्लांट के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि हम आर्टिफिशियली P660 बनाएंगे तो प्लांट समझेगा कि वो शायद डार्कनेस का ड्यूरेशन है, या आर्टिफिशियली हम P730 बनाएंगे तो प्लांट समझेगा कि शायद लाइट है। इन फैक्टर्स का होना भी ज़रूरी है। लाइट अंधेरा होगा तो फिर प्लांट उसको अंधेरा समझेगा। P660 उसमें एक रोल प्ले करता है जो डार्कनेस को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। फाइटोक्रोम्स के बारे में आप कह सकते हैं कि ये लाइट और डार्कनेस की डिटेक्शन के लिए है, कि सिर्फ प्लांट को बता रहा होता है कि लाइट आ गई है या नहीं आ गई। तो इनका आप कह सकते हैं कि टाइम मेजरिंग की कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसमें हो सकता है ये थोड़ा सा रोल ना हो। उसके बाद फाइटोक्रोम्स क्या करते हैं कि P730 जब बनता है लॉन्ग डे प्लांट में, P730 जब लॉन्ग डे प्लांट में बनता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है पत्तों के अंदर, क्योंकि लाइट को डिटेक्ट करते हैं लीव्स। ये आपने याद रखना है, लाइट को कौन डिटेक्ट करते हैं? लीव्स। तो वहाँ P730 लॉन्ग डे प्लांट में एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। नाम से जाहिर है फ्लावर जेन जनरेट करना। तो ऐसा हार्मोन जो फ्लावर बनने के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, बनता किसमें? लीव्स में। फिर ये फ्लोइम के ज़रिए से आता है फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जिनसे फूल ने निकलना होता है। जो ही ये इन पे आगे एक्ट करता है फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। और यही काम P660 शॉर्ट डे प्लांट में करता है कि जब P660 शॉर्ट डे प्लांट में होता है तो इस वक्त ये फ्लोरिजन हार्मोन P660 बनवाते हैं। P730 में कौन बनवाते हैं? लॉन्ग डे प्लांट में। P730 लॉन्ग डे प्लांट में, P660 शॉर्ट डे प्लांट में हार्मोन को बनाता है। ये फ्लोइम के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होकर फ्लोरल बड पे आके अटैक और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स है इन फोटोपीरियोडिज्म। और ये मैं तो कहता हूँ कि हर साल पेपर में ये किसी ना किसी बोर्ड में लाजमी पूछा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से आप इसको जितनी दफ़ा भी वी लगाना चाहे कम है। VVVIP लॉन्ग क्वेश्चन, और कंसेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ, अगर आप सपोज मैं यहीं बना देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर किया। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि रेड लाइट को लॉन्ग डे प्लांट में एक्सर्ट किया गया तो फ्लावरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट अक्सर भूल जाता है, हालांकि ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग प्रमोट करती है, तो एक तो आपने याद रखें P730 लॉन्ग डे प्लांट के लिए, P660 शॉर्ट डे प्लांट के लिए। तो जो ही ये कॉन्सेप्ट आता है कि लॉन्ग डे प्लांट में रेड लाइट क्या रोल प्ले करती है, तो आपने फ़ौरन दोनों फाइटोक्रोम्स को लिख लेना, P730 P660, ये दोनों फाइटोक्रोम। रेड लाइट से क्या मुराद है? 660 ठीक। अब जाहिर बात है ये तो इंटर कन्वर्शन हो ही नहीं सकती, यानी ये एज इट इज़ P730 की शक्ल में ही रहेगा, क्योंकि 660 इसको कन्वर्शन के लिए 730 वाली चाहिए, लेकिन ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी 730। ठीक है, यानी रेड लाइट की वजह से प्लांट में 730 वाला फाइटोक्रोम ज़्यादा बनना शुरू हो, और P730 लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। अगर ये P730 शॉर्ट डे में होता फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। सपोज मैं कहता हूँ इस रेड लाइट को शॉर्ट डे प्लांट में एक्सर्ट किया गया, तो आपने फ़ौरन दोनों लिख देने P660 P6। तो ये रेड लाइट यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि 660 का P730 के ऊपर कोई रोल नहीं, यानी ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये वाला जो है ये P730 में कन्वर्ट हो, और P730 शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। इसी तरह फॉर रेड लाइट के
अगर फॉर रेड लाइट का हम लॉन्ग डे प्लांट पे असर चेक करना चाहते हैं तो दोनों इकट्ठे लिखें तो यहाँ कन्वर्शन हो जाएगी P660 में। तो P660 चूंकि ज़्यादा बन रहा है, P730 कम हो रहा है, इस वजह से लॉन्ग डे प्लांट में P730 के कम होने से लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। और यहाँ चूंकि P660 ज़्यादा बन रहा होगा फॉर रेड लाइट कंडीशन में, तो P730 अब सॉरी जो P660 अगर ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है P730 कम बन रहा है। तो P730 की जो कमी है वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि P730 किसके लिए बनाएगा? लॉन्ग डे प्लांट के लिए। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट है इसमें जब P730 कम हो रहा है, वजह क्या? P660 ज़्यादा हो रहा है, तो शॉर्ट डे प्लांट में P730 की जो कमी है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करती। यानी आप कह सकते हैं इन शॉर्ट, अगर मैं पूरी इक्वेशन लिखूं, रेड लाइट P730 और लॉन्ग डे प्लांट, फॉर रेड P660 शॉर्ट डे प्लांट, तो ये इक्वेशन ये सारी मैच करती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसको इस वजह से आपने अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करती है कि कौन सी चीज़ क्या प्रमोट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.